श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 31 दिसंबर को है, साल का अंतिम दिन यानी कि मंगलवार का दिन, और आज ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज रात्रि में मात्र एक दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी जो गरीबी है वह अमीरी में बदल जाएगी। इस दिन आपको अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, बहुत सारा आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस विशेष उपाय को आपको साल के अंतिम दिन यानी कि आज मंगलवार की रात्रि में अवश्य ही करना है। आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी, जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन संपदा को लेकर बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, कर्ज की समस्या जीवन में बहुत ही अधिक बढ़ने लगी है, या फिर आपका पैसा कहीं पर अटक चुका है, कोई आपको वापस नहीं लौटा रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यदि जीवन में मेहनत बहुत अधिक करते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। आज रात्रि में दीपक में यह विशेष सामग्री डाल करके इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपके व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपकी जो अधूरी मनोकामनाएं हैं, सोया हुआ भाग्य है, वह चमक उठेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं, तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है, और जो भी व्यक्ति अपने उपाय के लिए आटे का दीपक का प्रयोग करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। विशेषकर आपको चौमुखी दीपक एक तैयार करना होगा। चारों बातियां आप मौली वाले धागे की भी बना सकते हैं, और चारों ही बातियां आप रुई की भी बना सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए हमें चौमुखी दीपक का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं वह सभी दूर होंगे। साथ ही साथ चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी कर्ज हैं वह भी समाप्त होगा। तो इसीलिए हमें 4 मुखी दीपक बनाना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आप चमेली का जो तेल है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दीपक की जो चारों बातियां हैं आपको सफलता दिलाएगी, और यदि आपको सफलता मिलेगी तो आपके जीवन के संकट और जो कर्ज हैं वह ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना, चारों बाती आपको मोली वाला जो धागा है कलावा का, उसकी प्रयोग करनी है, और एक लौंग लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, आपको यह जो उपाय है विशेषकर रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही करना होगा। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको यह दीपक हनुमान जी के सामने रखना है। देखिए, यह दीपक आपको जमीन पर नहीं रखना है, इसके साथ में आपको एक प्लेट भी लेकर के जानी है। उस प्लेट में आपको यह चौमुखी दीपक रखना है। अब दोस्तों, ये हनुमान जी के सामने आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है।
यानी कि चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। और आपको यह जो लौंग है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको जय श्री राम इस मंत्र का जाप करना है और एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट हैं, कष्ट हैं और जो कर्ज हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और इस लौंग को आपको उस चौमुखी दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके उस लौंग को चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, लौंग को उस दीपक के अंदर डालने के बाद आपको एक बार इसी दीपक से हनुमान जी की आरती कर लेना है। अब दोस्तों, ये जो दीपक है आपको वहीं पर रखे रहने देना है और जो आप प्लेट लेकर के गए थे, उस प्लेट को आपको वापस लेकर के आ जाना है। अपने घर मात्र 4 मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना, आपका जो कर्ज है वह 15 दिन के अंदर चूकना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मात्र 15 दिनों के अंदर आपको अपने संकटों से मुक्ति मिलने वाली है। तो इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना होगा गोल बाती का, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। अब दोस्तों, इस एक लौंग को और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंचना है वट वृक्ष के वहां पर। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी वट का वृक्ष नहीं है, तो इस उपाय को आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो रात्रि में आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उसे आपको वट वृक्ष के वहां पर रखना है। यानी कि इस लौंग का आपको वट वृक्ष के वहां पर भोग लगाना है। देखिए, यह लौंग आपको किस प्रकार से रखनी है। इसका जो मुख है वह वट वृक्ष की ओर आपको रखना होगा। यदि आप यह उपाय शिवलिंग पर कर रहे हैं, तो यह जो लौंग है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी। तो इस प्रकार से आपको यह जो एक लौंग है, इसे वट वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देनी है। देखिए, लौंग का उपाय करने से संकट, कष्ट और बाधाएं बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होती हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है, उसे भी आपको वट वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तब आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी नाम लेता है मंगलवार के दिन और इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करता है, उसके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर होने लगते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी। देखिए, मंगलवार का दिन है, तो आपको लौंग का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आप जो 2 लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 2 आटे के दीपक लेने होंगे। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे का दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रयोग करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सभी परिपूर्ण होती है। जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं वह दूर होते हैं। और इसी के साथ में हमें इन दोनों दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं। साथ ही साथ लौंग जो है वह कर्ज की समस्या को समाप्त करते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है। अब दोस्तों, इस दीपक को तैयार करने के बाद इन दोनों दीपक को और साथ में 2 फूल वाली लौंग को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए, यह दीपक विशेषकर आपको रात्रि के समय में ही प्रज्वलित करने हैं। रात्रि में आप इन दीपक को 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख्य द्वार है उसे शुद्ध जल से स्वच्छ करना है। देखिए, यदि आप किराए के घर में रहते हैं,
आपका स्वयं का घर नहीं है तो आप किराए का जो कमरा है उसके दरवाजे के बाहर भी इन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं आटे के, उन्हें आपको एक एक दीपक दरवाजे के दोनों तरफ रखने, यानी कि दाएं तरफ भी रखना है और बाएं तरफ रखना है। मुख्य द्वार के आइट साइड दोनों तरफ आपको यह दीपक रखने हैं। अब आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपके पास जो 2 लौंग है, उनमें से पहले लौंग को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और इसी लौंग को आपको उस दाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और आपको लगातार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि दुर्भाग्य दूर हो, हमारा जो भाग्य है वह हमारा साथ देने लगे, कर्ज की समाप्ति हो और जीवन के सारे संकट दूर हो। इस प्रकार से कामना करके यह एक लौंग आपको उस दाएं दीपक में डाल देना है। अब दूसरे लौंग को आपको अपने बाएं हाथ में लेना है और इस लौंग को भी आपको बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह दूसरी लौंग भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। तो विशेषकर संकटों को दूर करने के लिए आपको आज का यह चमत्कारी उपाय भी करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको साल के अंतिम दिन मंगलवार पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं।